बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुग़विया बच्ची का इस वक्त जो ख़बर हमें मौसूल हुई है उसका MLO रिजेक्ट हो चुका है। सेशन जज साहब की अदालत थी जिस अदालत के अंदर उस बच्ची की दोबारा जो है वो केस के हवाले से सुनवाई थी, जिसमें उसका मेडिकल लीगल जो है ओपिनियन लिए जाने के हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने दरख्वास्त की थी। ख़बर यकीनी तौर पे मेहदी काज़मी और उनकी टीम और उनकी लीगल जितने भी या उनके जो लोग उनका नैरेटिव कैरी करते हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी ख़बर नहीं है। आज हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इस बच्ची को आज सेशन जज की अदालत के अंदर इजाज़त मिल जाएगी, MLO जो कि एक लीगल प्रोसीजर है उसको करने का मौका दिया जाएगा। खैर, कल इस हवाले से आप जानते हैं कि अदालत के अंदर तकरीबन 2 घंटे की समाअत हुई, 2 घंटे दलाइल दिए गए, जबकि जिब्रान नासिर और उनकी टीम का ख्याल ये था कि इसके ऊपर दलाइल नहीं बनते, सिर्फ इस पर येस या नो कहना है। लेकिन जज साहब ने, मजिस्ट्रेट साहब ने इसके ऊपर 2 घंटे दलाइल पेश होने दिए। उन दलाइल के हो जाने के बाद उन्होंने फ़ैसला महफूज किया। फ़ैसला महफूज होने के बाद उन्होंने कहा कि जी इसका मेडिकल लीगल नहीं हो सकता, जिसको चैलेंज किया जिब्रान नासिर ने सेशन जज की अदालत के अंदर। सेशन जज ने भी आज कहा कि इसका मेडिकल नहीं हो सकता। अब जिब्रान नासिर साहब के पास ऑप्शन क्या बची है? तो उनके पास जो ऑप्शन बची है वो ये है कि इस फैसले को वो ले जाएं और सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें और कहें कि पहली 2 कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है, इनका मेडिकल बच्ची का होना ज़रूरी है। ये इस सारे केस का MLO के हवाले से अभी तक का लीगल पोजीशन या लीगल जो भी सिनेरियो है वो है। अब दूसरी चीज़ जो गौरतलब है वो ये है कि इस MLO को लेके इतने कंसर्न्स क्यों रेज़ हो रहे हैं, MLO क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़हीर एंड कंपनी या उनकी जो वकला की टीम है वो MLO क्यों नहीं होने दे रही या क्यों नहीं हो पा रहा, और दूसरी जानिब जिब्रान नासिर जो है वो MLO क्यों चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो गौरतलब चीज़ है वो उस बच्ची की मेडिकल कंडीशन है, जिसको गेज करना, जिसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर गुज़रते दिन के साथ जितने दिन गुजरते चले जा रहे हैं, जितने घंटे गुजरते जा रहे हैं, जो भी टेस्ट उसके किए जाएंगे उनके नताइज दुरुस्त ना आने के हवाले से इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। अब उस बच्ची का जो MLO होना है उसके अंदर उसकी 2-3 चीज़ें हैं जिसको गेज किया जाना है। इसमें पहली चीज़ उसकी फ़िज़िकल कंडीशन है, जिसमें ये चेक करना है कि आया उस बच्ची के साथ किसी किस्म का कोई फ़िज़िकल टॉर्चर तो नहीं हुआ या उसके जिस्म पे उसके कोई निशानात बाकी तो नहीं है। दूसरा एग्जामिन ये करना है कि उसकी बॉडी की इंटरनल पोजीशन क्या है, उसके जितने भी टेस्ट लेने हैं उससे उसकी जो फ़िज़िकल कंडीशन है एंटायर बॉडी की उसको एग्जामिन करना है एक चीज़, या उसको कोई ड्रग्स तो नहीं दिए गए या कोई मनशियात तो नहीं दी गई, उस तमाम चीज़ को। या जिस तरह बहुत सारे लोग ये कंसर्न रेज़ कर रहे थे कि जब वो बच्ची अपीयर होती थी लाइव सेशंस के अंदर या जब उसको इंटरव्यू किए जाते थे तो यूँ लगता था वो अंडर सम ड्रग इन्फ्लुएंस है या उसको कोई ड्रग्स दी जा रही हैं। सो इस सब केस के अंदर इस चीज़ को बज़रिया मेडिकल चेक किया जाना था, एग्जामिन किया जाना था। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये थी कि उस बच्चे की मेंटल स्टेट, ज़ाहिर हम सब जानते हैं कि डिस्टर्ब है और कोई भी इस ट्रॉमा से गुजरे तो उसके लिए डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसको गेज एक सर्टन हद तक करना ज़रूरी है कि वो उस डिस्टर्बेंस की किस स्टेज पर है। यानी कि उसका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है जिसमें उस बच्ची की हालत ज़ार जो उसकी बॉडी की है या जो उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया गया है और साथ ही साथ उस बच्ची कि मेंटल स्टेट जो है उस दोनों को गेज करना ज़रूरी है और उसके लिए लीगल प्रोसीजर होना जो है वो ज़रूरी था। मेडिकल लीगल प्रोसीजर के लिए अदालत ने इजाज़त नहीं दी। जब अदालत इजाज़त नहीं दे रही तो उसको मुतल्लिका या मज़ीद जो कंसर्न फोरम है उसके ऊपर चैलेंज किया जाएगा। बहरहाल इस केस के अंदर ज़ाहिर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स आती हैं जिन डेवलपमेंट्स के अंदर हम यूँ समझते हैं कि मेहदी काज़मी के हक़ में या उनकी लीगल टीम के हक़ में बहुत सारे फैसले हो रहे हैं, और इसी तरह बहुत सारे डेवलपमेंट्स आते हैं जिसमें हम यूँ समझते हैं या हमें यूँ लगता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स ज़हीर एंड कंपनी के हक़ में हो रही हैं। लेकिन अभी तक की या इस केस से MLO से जुड़ी जितनी डेवलपमेंट्स है उसमें यूँ लगता है कि ज़हीर एंड कंपनी की फेवर के अंदर फ़िलहाल ये चीज़ जा रही है, क्योंकि उनके वकला की टीम इस चीज़ को बार बार ज़ोर दे रही है, हाईलाइट कर रही है कि बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए। जबकि आपने अगर बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर आपको मेडिकल को कतई तौर पे डिनाई नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, असर्ट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि नहीं जी इसको मेडिकल कराएं, हमें डाउट है कि पुलिस ने उसको सही हैंडल नहीं किया, हमें डाउट है कि उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अंदर ठीक नहीं रखा गया, हमें डाउट है कि उसको जो मूवमेंट उसकी की गई या अपनी तहवील के अंदर उसको जो रखा गया उसकी हालत ज़ार के ऊपर हमें शक हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि वो ज़हीर या उसकी टीम इस किस्म के नैरेटिव को कैरी करती है, उन्होंने उसके बरक्स नैरेटिव कैरी किया और उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, बल्कि वो इस चीज़ पर जोर देते रहे कि उसका 164 का बयान यानी उसका जो स्टेटमेंट है वो दोबारा रिकॉर्ड कराया जाए, जो कि खैर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सका या उसके रिकॉर्ड हो जाने की भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अभी तक की जो इस केस की डेवलपमेंट है मेडिकल लीगल ओपिनियन के हवाले से वो ये कह रही है कि इन 2 कोर्ट्स इन फ्रंट ऑफ 2 जजेस ज़हीर एंड हिज लॉयर्स टीम हैज़ एक्चुअली वन। लेकिन मेडिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको अब आगे फर्दर चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में। हम हाई कोर्ट से भी उम्मीद लगाते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो मेडिकल लीगल इस बच्ची का होने देगी। दूसरा, पुलिस का चलान की क्या कार्रवाई है उसके हवाले से
डेवलपमेंट्स जैसे हम आएंगे आपसे शेयर करेंगे। अभी तक की मिलने वाली इतलात के मुताबिक जब ये हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे पुलिस की टीम ना पहुँची, ना वहाँ पे तफ्तीशी अफसर पहुँचे और ना ही उन्होंने वहाँ पे पहुँच के जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई। इस हवाले से अदालत अब क्या हुक्मनामा जारी करती है, क्या कार्रवाई होगी, वो जल्द डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।